लोग यहाँ पे आए इसका शुक्रिया। साथियों, मैं आपको एक प्यारा सा चीज दिखाता हूँ। राइट, आपकी स्क्रीन पे कुछ चीजें दिख रही हो। अगर आप इसे गौर से देखेंगे तो आप इसे पहले देख लीजिए, ये क्या है। इस फोटो को एक मेरी 4 साल की भांजी है, 3.5 4 साल की जो भी हो, वो भांजी देख रही थी। बोल रही है, वो मुझे भैया बोलती है, चूंकि उसकी मम्मी मुझे भैया बोलती है तो वो भी मुझे भैया ही बोलती है। बोले भैया ये तो गाय है। हम, हाँ गाय तो है। हम कंफ्यूज है, गाय कैसे भाई। हम बोले कि नहीं, एक गाय नहीं है, दोनों अलग अलग जानवर है। नहीं, दोनों गाय है। तुम हमको मूर्ख बनाते हो भैया। हम कि नहीं, मूर्ख नहीं बनाते, दोनों अलग अलग जानवर है। नहीं, अलग अलग जानवर नहीं है, दोनों गाय है। बोले कैसे गाय है बताओ। तो बोले देखो, पूछ है ना दोनों को। हाँ पूछ तो है। देखो दोनों को 4 पैर है ना। बोले हाँ 4 पैर तो है। मुंह है ना दोनों को। हाँ, तो मुंह लंबा है ना। हाँ मुंह तो लंबा है। तो सींग है ना दोनों को। हाँ है। आंख है ना। हाँ है। अब सब कुछ वो सेम। अब मुझे ना कहने में बन ही नहीं रहा है। अब जो भी बोल रही है, हाँ सब कुछ सेम है, सेम है, सेम है, सब कुछ सेम। बताते चलो। फिर वो लास्ट में बोलती है, अगर सब कुछ सेम है तो दोनों अलग कैसे हो गया। अब आई वॉज कंफ्यूज्ड। सच में बोलिए, सब कुछ तो सेम है तो फिर ये दोनों अलग कैसे हो गए। लेकिन साथियों, मुझे पता था उस बच्चे को समझाना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट था। सब कुछ सेम है, फिर से हम कैसे बताएं कि ये गाय है और ये भैंस है। बहुत डिफिकल्ट हुआ। फिर जबरदस्ती बोले नहीं, तुमको मानना पड़ेगा कि ये भैंस है और ये गाय है। बोले अच्छा ठीक है, मान ली। तो ये जो गाय भैंस है ना, ये उसके लिए दोनों एक ही था, क्योंकि वो अभी बचपन में है, 3 साल 4 साल उसकी उम्र हो रही है। उसे नहीं पता है कि गाय क्या होता है, भैंस क्या होता है। उसे एक ही चीज पता है कि अगर उजला है तो गाय है, काला है तो भैंस है। जो भी हो, उसे एक ही चीज पता है। उसके माइंड में बना हुआ है कि दोनों सेम दिख रहा है, मतलब दोनों गाय है। ये मेंटल सेटअप है उसके ऊपर। साथियों, हमारे कुछ साथी जो है, कुछ साथी नहीं कह सकते, बहुत सारे साथी हमारे बीच जो हैं, उनको एक रियल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी या फिर एक सही, कंपनियां तो हजारों हैं, हजारों कंपनी है इंडिया के अंदर में। उन कंपनियों और रेनेटस वेलनेस के बीच अगर बताया जाए ना तो क्या अंतर है, तो उन्हें कुछ पता ही नहीं चलता कि अंतर क्या। उन्हें लगता है हाँ तो यही वही तो है। अरे जैसा रेनेटस है वैसा ही वो भी तो है। हाँ, अगर बगुला वाला कंपनी भी आ जाए फिर भी बोलेगा अरे वही तो है, वही तो है। अरे देखिए देखिए देखिए, उसमें भी मिलता है ना 16%, इसमें भी है 16%। अरे हाँ भाई, उसमें भी 2 बोतल से ज्वाइनिंग है, इसमें भी 2 बोतल, सब तो सेम है। सब कुछ सेम है, लेकिन सेम नहीं है भाई। एक गाय है, एक भैंस है। आपको दिख सेम रहा है, बिकॉज आपके पास देखने की क्षमता नहीं है, जैसे मेरी भांजी के पास नहीं थी। जब आप अपनी क्षमता को डेवलप करेंगे, जब आप अपने नॉलेज को विकसित करेंगे, जब आप अपने स्किल्स को डेवलप करेंगे, तब जाकर के पता चलेगा कि भाई एक गाय है और एक भैंस है। एक का दूध 30 रुपए केजी बिकेगा तो एक का दूध 50 रुपए केजी बिकेगा। एक का दूध पीने से हमारी स्टेमिना बढ़ेगी तो एक का दूध पीने से हमारी चर्बी बढ़ेगी। ये चीज आपको तब पता चलेगा जब आप पूरा अध्ययन करेंगे कि आखिर गाय और भैंस में अंतर क्या होता है, उस अंतर को हम पहचाने कैसे। और ये अंतर पहचान में आता नहीं है अमूमन लोगों को, पहचान में ही नहीं आता है। बिकॉज दोनों एकदम सेम होते, सब कुछ सेम होता है। हाँ जी, 3 महीना पे घूमने भी जाना है। हाँ जी, 6 महीना पे फॉरेन ट्रिप भी जाना है। हाँ जी, 2 बोतल 6 बोतल और 18 बोतल से ज्वाइनिंग भी है। सब कुछ सेम, पैसा भी सेम है, उतना ही परसेंटेज मिला, सब कुछ सेम है। आपको लगता है दोनों सेम है, लेकिन सेम नहीं है। सेम नहीं है।
और मैं बगुला ही नहीं, मैं तमाम कंपनी की बात कर रहा हूँ। सब कंपनी में आपको लगता है अच्छा प्रोडक्ट तो उसके पास भी है, अच्छा प्लान तो उसके पास भी है, अच्छा पैसा तो उसके पास भी है, अच्छा फॉर्च्यूनर तो उस लीडर के पास भी है, अच्छा बड़ी बड़ी गाड़ियां तो उस कंपनी में भी आती है, अच्छा फेलियर तो वहां भी है, अच्छा सक्सेसफुल लोग वहां भी तो है। सब कुछ आपको सेम नजर आता है, सब कुछ सेम नजर आता है, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग। आप अपनी सोच को लगा लेंगे, जितना दिमाग है आपके पास सब कुछ लगा देंगे। सब कुछ लगाने के बाद आपको एक ही चीज पता चलता है कि वही तो है, रेनेटस में काम नहीं बन पा रहा है, वही चलते हैं, वही कर लेंगे। भाई अगर आपको गाय का दूध पसंद है ना, तो भैंस का दूध लेने मत चले जाइएगा। पहले तो वो महंगा लगेगा, दूसरा आपका दिमाग भी मोटा कर देगा। खैर ये मजाक की बातें थी। मैं ये बता रहा हूं कि आप अगर गहराई में जाकर के देखेंगे, गहराई से सोचेंगे, तब जाकर के आपको पता चलेगा कि गाय क्या है, भैंस क्या है। तब जाकर के आपको पता चलेगा कि अन्य सारी कंपनियां क्या है, रेनाटस वेलनेस क्या है, रेनाटस वेलनेस में क्या ताकत है, अन्य सारी कंपनियों में क्या चीज है। ये चीज आपको पता चलेगा। और यही छोटा सा चीज मैं आपको आज जो मुझे जो पता चला, जो मैं अपने मेंटल सेटअप से देख पाया, मैं आपको बताने के लिए यहाँ पे आया हूं। मैं बताने की कोशिश करूंगा आपको। राइट। बताएंगे मेरा स्क्रीन विजुअल है या नहीं है? आई होप कमेंट का सर, ऑप्शन है। हाँ आपकी स्क्रीन आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है। आप चालू करें, कैनवा वगैरह सब दिख रहा है, पीडीएफ वगैरह। अब हट गई है शिव प्रकाश सर। यस सर, यस सर। थैंक यू सो मच सर सपोर्ट करने के लिए। आ गई सर, आ गई। अदर्स वर्सेस रेड एज वेल एज। ग्रेट सर। सो वो जो गाय भैंस का फोटो आपको दिख रहा था ना, बस आप समझ जाइए, है ना। इस साइड में गाय था, सॉरी भैंस था ना इस साइड में, और इस साइड में गाय था। ठीक है। तो ये लीजिए, आपका भैंस आ गया इस साइड में, और आपकी गाय यानी रेनाटस वेलस, जिसके दूध को खा करके, यानी जिसका रेनाटस नोवा को खा करके हम अपने शरीर को मजबूती प्रदान करते हैं, जिसके रेनाटस नोवा को खा करके हम अपने दिमाग को तेज तरार धुआंधार बनाते हैं, वो रेनाटस इस साइड में आ गया। अब लगता तो सब एक ही है, आपको दिखने में सब एक ही लगता है। अब मैं वो फर्क वो बताता हूं जो गहराई में जाकर के आपको पता चलने वाला है कि क्या अंतर है, क्या अंतर है उसके बीच, वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सो सबसे पहला चीज तो ये है, रेंटेड प्रॉपर्टी जो है रेनाटस वेलेस का। राइट। रेनाटस वेलेस का जो रेंटेड प्रॉपर्टी है, एक सेकेंड, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, थोड़ा सा। ओके। थोड़ा सा मुझे कुछ सेकेंड्स दीजिए। ये जो रेंटेड प्रॉपर्टी है ना, अन्य सारे कंपनी को जब आप देखने के लिए जाएंगे तो उनका ऑफिस हो या कुछ भी हो, हर चीज उनका रेंट पे है। राइट। बट रेनाटस वेलेस का जो भी प्रॉपर्टी है, वो अपने प्रॉपर्टी में है। अब आप बोलेगे भाई ये कौन बारी बात होगी, रेंट पे है या अपना है, बात तो वही है। नहीं, बात नहीं है, बात वही नहीं है। जैसे जैसे उस बच्चे को लग रहा था ना कि भाई ये पूछ तो वही है, नहीं, जब आप पूछ को ध्यान से देखेंगे तो उसके पूछ में भी अंतर दिखता है। सो आपको लगता है रेंट पे हो ऑफिस या अपना हो, बात तो वही है, नहीं है, बात वही है, अलग बात है। कैसे अलग बात है, हम आपको बताते हैं। भाई मैं पटना में रहता हूं, मुझे नहीं पता कि मुझे कब तक रहना है, मुझे नहीं पता है कब तक रहना है। सो मैं यहाँ पे रेंट लेके रह रहा हूँ, रेंट लेके रह रहा हूँ। मेरा घर है जिस गांव में मुझे पता है कि मेरी जिंदगी यहीं बीतेगी, मैं पूरी जिंदगी यहीं रहूंगा, और यही नहीं, मेरा बेटा भी यहीं रहेगा, जरूरत पड़े तो पोता भी यहीं रहेगा। और वो भी मानने वाला नहीं है, वो भी शादी करके उसका भी बेटा पोता यहीं रहेगा, मेरा 7 पुरुष यहीं रहेगा। इसलिए हमने वहां पे अपना घर बनाया है। हाँ, लोग बनाते ना 1 महल 2 महल 3 महल,
हमने अपना घर बनाया वहां पे, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे जिंदगी यही बितानी है, मेरा सात कुर्सी यही रहने वाला है। ये चीज कंपनियों को भी पता होता है। जिस कंपनी को पता नहीं होता ना कि हमें कब तक मार्केट में रहना है, जिस कंपनी को पता नहीं होता है ना कि हमें कब तक लूटना है, जिस कंपनी को पता नहीं होता ना कि पता नहीं कब हमारी बाजार बंद हो जाएगी, उसका जो ऑफिसेस होता है ना, उसका ऑफिसेस रेंटेड होता है, रेंट पे होता है। लेकिन जिस कंपनी को ये पता होता है कि हम जिस 100 साल के लिए आए हैं, हम रहे या ना रहे, हमारा पुस्त कंपनी चलाएगा। हम रहे या ना रहे, लोग तैयार हैं हमारे जाने के बाद भी कंपनी चलेगी। वैसी कंपनी खुद की प्रॉपर्टी में, बिल्डिंग्स में खुद की ऑफिसेस बनाती है, क्योंकि उसे पता है कि मुझे रहना है, मुझे रहना है। इसलिए खुद के प्रॉपर्टी में जो है सो की बनाया जाता है। तो इसके जो भी ऑफिसेज है रेनाटस पैलेस के, वो खुद के प्रॉपर्टी में है। यहाँ पे डरने की बात नहीं है कि भाई कब डेरा डंडा ये उठा लेगा। हाँ, बाकी सब जगहों पे आप हो सके तो डर सकते हैं, राइट। और हालांकि जैसा कि आप जानते हैं, है ना, हर बार की बात है, इस बार भी टेक्निकल इश्यूज तो आने हैं। कुछ टेक्निकल इश्यूज है, कोई बात नहीं, इसे हम लोग जस्ट नाउ क्लियर करेंगे। जस्ट नाउ, मुझे बस फ्यू सेकंड्स दीजिए, कुछ सेकंड्स। ओके, थैंक यू सो मच। आई होप ये चीज क्लियर नहीं हुआ है, राइट। कई बार जो आप उम्मीद लगाते हैं ना, वो उम्मीद पूरा नहीं हो पाता है। लेकिन हाँ, जब आप लगे हुए रहते हैं, जब आप जिद्दी बन जाते हैं कि भाई इसे करके ही मानूंगा, करके ही मानूंगा, तो फिर उसे होना पड़ता है। उसी प्रकार से मैं आपको आगे बताते हुए चलता हूं कि जो भी कंपनियां हैं अदर्स में, उसका जो प्रोडक्ट है ना, पुराने टेक्नोलॉजी का है। मैं एक बार और बोला था, कई बार बोल चुका हूं, एक बार फिर से मैं उसे दोहराना चाहूंगा। आज से 20 साल 25 साल पहले आदमी का जो शरीर था वो कुछ और था, राइट। बिकॉज उसका खाना पीना कुछ और था। वो अच्छा चावल खाता था, वो अच्छा गेहूं खाता था, वो अच्छे सब्जियां खाता था, सब कुछ अच्छा खाता था। उस समय चाउमीन पिज्जा बर्गर मेरे हिसाब से प्रचलन में नहीं था। लोग शुद्ध खाना खाते थे, राइट। सुबह के सुबह जो वो मतलब कि उसे क्या बोलते हैं, ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में मुझे याद है मुझे क्या मिलता था, वो रात का बना हुआ रोटी, उसके ऊपर सरसों का तेल और नमक छिड़क के उससे गोल बना करके मुझे थमाया जाता था। और अगर गलती से बोल दिए कि नहीं खाएंगे, तो फिर रोटी को साइड रख करके मम्मी का चप्पल पहले खिलाया जाता था मुझे। 2-3 चप्पल खाने के बाद मैं रोटी खाने के लिए तैयार हो जाता था। वो चीजें ब्रेकफास्ट में आया करती थी। लेकिन आज के डेट में उस जमाने के मुकाबले इस जमाने में आप देख लीजिए भाई, आज के बच्चे को तो पता भी नहीं है कि रोटी को ऐसे गोल करके भी खाया जा सकता है। उसे पता भी नहीं है। उसे ये भी नहीं पता कि रोटी पे सरसों तेल लगा करके खाया भी जा सकता है। उसे तो बस यही पता है कि बटर लगेगा, बटर, और वो बटर जाकर के ना अंदर शरीर को बना देता है खटर खटर। सो आज जो हम खाना खा रहे, वो 25 साल पहले नहीं खा रहे थे। 25 साल पहले हमारा खाना कुछ और था, आज हमारा खाना कुछ और है। आप बात को समझिए। 25 साल पहले हमारे शरीर में कचरा बहुत कम मात्रा में जाता था, और वो भी दूसरे टाइप का कचरा जाता था। और और आज के जमाने में हमारे शरीर में कचरा बहुत ज्यादा मात्रा में जा रहा है। चाउमीन पिज्जा बर्गर पता नहीं और क्या क्या उसे बोला जाता है, बस हम तो देखते हैं। वो तमाम प्रकार की चीजें हम खाते हैं, और उसको खाने के बाद, उन तमाम प्रकार की चीजों को खाने के बाद हमारे शरीर में आज कचरा भी बदल गया है और बढ़ भी गया है। आपको क्या लगता है कि वो 25 साल पहले जो न्यूट्रिशन को तैयार किया गया, जो सप्लीमेंट को तैयार किया गया कि ये आपके बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेगा, सेम चीज आज भी हम खाएंगे तो क्या वो हमारे बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर पाएगा? ये सोचने वाली बात है। आप सोचिए, अगर आप सोच नहीं सकते तो मैं आपको थोड़ा सा मदद करता हूं। आज से आज से 25 साल पहले, 20 साल पहले जब आप देखते हो तो झाड़ू जो होता है ना, वो नारियल वाला होता था। नारियल वाला झाड़ू, उसी से हम लोग अपना घर साफ करते थे, उसी से हम सबका घर साफ होता था। लेकिन आज वो नारियल वाला झाड़ू से घर साफ नहीं होता है, नहीं होता है। आज फूल झाड़ू चाहिए होता है, फूल झाड़ू, राइट। रीजन,
20 साल 25 साल पहले मिट्टी का घर होता था, और इस मिट्टी के घर के कचरे को साफ करने के लिए नारियल का झाड़ू होता था। आज किसी का घर मिट्टी का नहीं है, आज फाइल्स टाइल्स लगा हुआ है, सॉरी, टाइल्स लगा हुआ है, बहुत चिकने प्लास्टर्स किए हुए हैं, और उन चिकनी चीजों के ऊपर जब हम ये चलाते हैं ना, वो नारियल वाला झाड़ू, तो मोटा मोटी जो कचरा है वो साफ तो होगा, लेकिन जो बारीक कचरा है, जो धूल है, जो धूलकण है, वो आपके फर्श पे ही रह जाता है। लेकिन उसी चीज को अगर हम फुल झाड़ू से साफ करते हैं ना, तो वो पूरा साफ हो जाता है। सेम चीज जब आपका घर उस पुराने जमाने के झाड़ू से साफ नहीं हो सकता, तो फिर आपका शरीर उस पुराने जमाने के सप्लीमेंट से कैसे साफ हो जाएगा? ये आप थोड़ा सा अनुमान लगा करके सोच लीजिए। घर बदल गया, कचरा बदल गया, तो झाड़ू बदलना पड़ा। आज शरीर बदल गया, शरीर के अंदर कचरा बदल गया, तो फिर न्यूट्रिशन तो बदलना पड़ेगा भाई साहब, आप माने अथवा ना माने, बदलना पड़ेगा। और जितना जल्दी बदल लेंगे उतना फायदे में रहेंगे। हमारा जो प्रोडक्ट है ना, वो न्यू टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट है। नए जमाने के शरीर में जो नए प्रकार का कचरा है, उस कचरे को साफ करने में माहिर है, उस कचरे को साफ करता है। ये सबसे बड़ा अंतर है। आपको, आप ये कह सकते हैं सप्लीमेंट तो उसके पास भी, सप्लीमेंट तो मेरे पास भी है, लेकिन उसका जो सप्लीमेंट है वो 25 साल पहले वाला है। उस समय शरीर कुछ और था, परेशानियां कुछ और थी। आज का सप्लीमेंट ये है, आज का शरीर कुछ और है, आज की परेशानियां कुछ और है। रहना तो वेलनेस में आपको न्यू टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट मिलता है, जो कि आपको बहुत ही ज्यादा मदद करता है। आगे बढ़ते देखते हैं कि अन्य सारे जगहों पे क्या होता है ना, कि मल्टीपर्पज के लिए मल्टीपल प्रोडक्ट होता है। मतलब अगर आपको प्रोटीन लेना है, तो उसके लिए अलग से डब्बा आपको मिल जाएगा। आपको विटामिन लेना है, तो उसके लिए अलग से डब्बा आपको मिल जाएगा। आपको कार्बोहाइड्रेट लेना है, आपको अलग से डब्बा मिल जाएगा। ओमेगा 369 लेना है, आपको अलग से मिल जाएगा। जो भी आपको लेना मिलेगा, सब कुछ। ऐसा बात नहीं है कि आप बोले कि जी हमको तो ये लेना है तो नहीं मिलेगा, मिलेगा सब कुछ, लेकिन अलग अलग डब्बे में मिलेगा। आप बोलेगा कि जी मुझे तो थोड़ा सा थायराइड का इशू लग रहा है, तो मिलेगा, लेकिन अलग डब्बा मिलेगा। आप ये बोलेंगे मुझे थायराइड के साथ साथ थोड़ा सा बीपी भी है, तो भी मिलेगा। वो देगा कि हाँ मेरे पास सप्लीमेंट है, लेकिन थायराइड के अलग, बीपी के लिए अलग, दो डब्बा देगा। अगर आप ये बोले कि जी मुझे थायराइड भी है, बीपी भी है, और शुगर भी थोड़ा बहुत फ्लैक्चुएट कर रहा है, तो भी मिलेगा। आपको 3 बीमारी है तो भी मिलेगा, लेकिन तीनों के लिए अलग अलग से डब्बा मिलेगा। अगर आपके शरीर में 10 बीमारी है, भगवान न करे आपके शरीर में 10 बीमारी है, तो फिर भी मिलेगा, लेकिन 10 के लिए अलग अलग मिलेगा। हो सकता है 10 बीमारी के लिए 12 14 डब्बा आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि अन्य सारे जगहों पे क्या होता है ना, कि मल्टीपर्पज के लिए मल्टीपल प्रोडक्ट्स है, लेकिन रेनाटस वेलनेस में सिंगल प्रोडक्ट है मल्टीपर्पज के लिए। हाँ, अगर किसी इंसान को प्रोटीन चाहिए, तो वो रेनाटस नोवा से प्रोवाइड करा देता है, राइट। अब आप ये मत सोचिए कि प्रोटीन तो अलग से भी आता है। हाँ, तो अब हम ऐसे ही नॉर्मल है, तो हमें नॉर्मल प्रोटीन दे रहा है। अब कोई जाकर के जिम में पसीना बहा रहा है, तो उसे एक्स्ट्रा प्रोटीन चाहिए, तो वो अलग से ले सकता है प्रोटीन, उसके पास ऑप्शन है। लेकिन हमें मिल रहा है सब कुछ। विटामिन चाहिए, तो हमें रेनाटस नोवा में मिल रहा है। ओमेगा 369 चाहिए, तो वो हमें रेनाटस नोवा में मिल रहा है। जो भी चीजें चाहिए, सारी की सारी चीजें वो हमें रेनाटस नोवा के अंदर में मिल जाता है। और ऐसा हम नहीं कहते हैं भाई साहब, ऐसा हम नहीं कहते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि मुझे थायराइड था तो वो भी नॉर्मल हो गया, मेरा बीपी था वो भी नॉर्मल हो गया, मेरा शुगर था वो भी नॉर्मल हो गया, हमारे अंदर 5 बीमारियां थी वो भी सारे नॉर्मल हो गई, हम 10 बीमारी से जूझ रहे थे वो भी नॉर्मल हो गया, हम 10 साल से बेड पे थे, अब हम घूमने के लिए जाते। हम नहीं बोलते, लोग बोलते हैं। लोगों का प्यार है रेनाटस वेलनेस के ऊपर, रेनाटस नोवा के ऊपर, तो लोगों का बात हम आपको बोल रहे हैं, राइट। हमारे सिंगल प्रोडक्ट, हमारे सिंगल प्रोडक्ट किसी भी परेशानी को खत्म करने में सक्षम है, और आपके शरीर को हर प्रकार की चीजें देने के लिए तैयार है। ये अंतर है वहां और यहां में, ये इसमें अन्य सारे जगहों पे ये चीज आपको नहीं मिलने वाली है। आगे हम लोग बढ़ते और देखते हैं। नो वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट। देखिए, सस्ता महंगा कहना थोड़ा सा उचित नहीं होगा, राइट। क्योंकि मुझे लगता था कि रेनाटस वेलनेस का प्रोडक्ट सस्ता है, राइट, मार्केट के मुकाबले सस्ता है। मैं एक बार क्या हुआ
जब हमारी प्रोटीन लॉन्च की तो मेरे अंदर उत्सुकता थी कि देखते हैं मार्केट के प्रोटीन से हमारा प्रोटीन का कितना दाम है। मैं एक मेडिकल शॉप पे गया, मेरे फ्लैट के बगल में एक मेडिकल शॉप है, मैं वहां पे गया, बोला प्रोटीन कितना दिखाया, कितने का है, बोला 350 है। दिमाग घूम गया यार। रेनाटस वेलनेस बोलती है 1250 लेंगे, ये बोल रहा है 350 लेंगे। आई वॉज कंफ्यूज्ड, राइट। अब मुझे समझ में आ रहा है कि कैसे ये सस्ता है भाई। 350 में प्रोटीन मिल रहा है, हमको 1250 में मिल रहा है, तो हम तो फंस गए ना। रेनेटस तो पैसा ऐंठ रही है। हम चले आए घर, हम सोच में पड़ गए ये कैसे हो गया। फिर हमने थोड़ा बहुत रिसर्च किया उसके ऊपर, तब जाकर के पता चला कि उसके ऊपर लिखा हुआ है प्रोटीन, राइट। उस डब्बे के ऊपर लिखा हुआ है प्रोटीन, लेकिन रेनेटस वेलिस के डब्बे के अंदर में है प्रोटीन। समझ रहे बात को? मतलब वहां पे प्रोटीन के नाम पे कुछ और चीजें, आप जाकर के 350 में 400 में जो प्रोटीन मिलता है उस डब्बे को लीजिए और पढ़िए और देखिए कि उसके अंदर में क्या, आपको खुद पता चल जाएगा कि उसके अंदर प्रोटीन है या फिर प्रोटीन के नाम पर कुछ और है। लेकिन रेनाटस वेलनेस के प्रोटीन को लीजिए और देखिए तो आपको पता चलेगा कि इस डब्बे के अंदर क्या है। सस्ता महंगा तो अलग चीज होता है, लेकिन जो जेन्युइन चीज होता है वो मैं आपको बताता हूँ। एक होता है वैल्यू फॉर मनी और एक होता है नॉट वैल्यू फॉर मनी। रेनाटस वेलनेस का जो भी प्रोडक्ट है वो वैल्यू फॉर मनी है। आप जितना पैसा देंगे उस पैसे के बदले में उस पैसे के लायक आपको चीज मिलेगा। आपको चीज मिलेगा उस पैसे के लायक। अगर आप 1000 रुपया दे रहे तो 1000 रुपए के लायक आपको चीज मिलेगा। अगर आप 5000 देंगे तो 5000 के लायक आपको चीज मिलेगा। लेकिन अन्य सारे जगहों पे क्या होता है कि जो चीज 1000 रुपए के लायक है वो चीज आपको 5000 में मिल रहा है। 5000 में मिल रहा है, अच्छा 1000 रुपए में भी चीज मिल रहा है, 800 में भी मिल रहा है, राइट। जैसा कि मतलब 350 में भी मिल रहा है। 350 में जो प्रोटीन मिल रहा है, अगर उस प्रोटीन की गुणवत्ता को देखे, अगर उस प्रोटीन के इंग्रेडिएंट को देखे, अगर उस प्रोटीन के पावर को देखे, तो आपको पता चलेगा ये तो 50 रुपए का प्रोटीन है। तो 50 रुपए का प्रोटीन 350 में मिल रहा है। आपको लग रहा है कि रेनेटस से सस्ता है, हाँ है, हमें भी लगा था सस्ता है। लेकिन उसकी जो एक्चुअल वैल्यू थी, उसके इंग्रेडिएंट के अनुसार, उसके पावर के अनुसार, उसके अंदर जो चीजें डली हुई है उसके अनुसार, उसका जो एक्चुअल प्राइस होना चाहिए वो 50 रुपए ही होना चाहिए था। लेकिन उस 50 रुपए के प्राइस को 350 रुपए कर दिया गया। गिन लीजिए कितना गुना ज्यादा कर दिया। मतलब उसका वो प्रोडक्ट सस्ता तो है लेकिन वैल्यू फॉर मनी नहीं है। उसकी प्राइस 50 रुपए होना चाहिए था। अगर 50 रुपए में वो मिल जाता तो फिर वो भी प्रोडक्ट वैल्यू फॉर मनी था, वो भी हो जाता। देखिए दो कंट्री है, एक है अमेरिका। अमेरिका में क्या होता है ना कि वहां के लोग कहते हैं कि तुमको जितना ज्यादा पैसा लेना है उतना ज्यादा पैसा लो, लेकिन मुझे प्रोडक्ट नंबर 1 देना है, क्वालिटी देना है, राइट। और एक अपना एक पड़ोसी है, थोड़ा सा लतखोर है लेकिन पड़ोसी है तो क्या करेंगे, चाइना, राइट। सो अब ये क्या कहता है कि तुम कम से कम पैसा लो, कम से कम पैसा लो और जितना घटिया से घटिया हो सके वैसा प्रोडक्ट हमको दे दो। अब देखिए दोनों अपने अपने जगह सही है। एक पैसा देने के लिए तैयार है तो प्रोडक्ट बढ़िया खोज रहा है, और एक पैसा नहीं देने के लिए तैयार है तो वो प्रोडक्ट भी नहीं खोज रहा है। लेकिन हम लोग ना तो अमेरिका में पैदा लिए और ना ही चाइना में पैदा लिए, हम लोग पैदा ले लिए इंडिया में। अब इंडिया में क्या बात है वो सुनिए। इंडिया में क्या होता है कि जब आप कभी जाएंगे मार्केटिंग करने, मान लीजिए हम एक बचपन की याद बताते हैं, हम अपनी मम्मी के साथ गए थे कपड़े खरीदने। मम्मी बोली कि कपड़ा दिखाइए, दुकानदार जीन्स निकाल रहा है, हाँ ये लीजिए 200 का, ये लीजिए 500 का, ये वाला है 800 का, ये वाला है 1000 रुपए का, ये है 1500 का, राइट, ये है 2000 का। तो मम्मी 1000 रुपए वाला ऐसे उठाती है और पूछती है कि ये वाला 200 में नहीं मिलेगा। दुकानदार बोलता है 200 में तो बताया मैडम ये वाला है। अरे नहीं नहीं, ये वाला 200 में नहीं दीजिएगा। हमारा मार्केट ये है, हमारा मार्केट है कि हम सामान लेंगे अमेरिका वाला लेकिन दाम देंगे चाइनीज वाला। दाम चाइनीज और सामान अमेरिका वाला चाहिए।
रेनेटस वेलेस ने वो भी कर दिया। रेनेटस वेलेस बोला कि भाई वैल्यू फॉर मनी तो हम दे रहे, जितना पैसा ले रहे उसके बदले तो प्रोडक्ट दे ही रहे हैं। लेकिन जो भारत के लोगों के दिमाग में घुसा हुआ है ना कि हमको 1,000 रुपए वाला प्रोडक्ट 200 में चाहिए, वो कर दिया। वो कर दिया, अमेरिका वाला प्रोडक्ट चाइनीज दाम पे अवेलेबल कर दिया। रेनेटस नोवा के अंदर जितना गुण भरा पड़ा हुआ है, वो सारे गुण को आप एक जगह इकट्ठा करके उसका दाम जोड़ लीजिए, 15,000 से अधिक आएगा। और उस प्रोडक्ट को रेनेटस वेल्स 1,500 से कम के प्राइस पे आप लोगों को दे रही है। यानी कि क्वालिटी आपको अमेरिका वाली दे रही है और प्राइस आपसे चाइना वाली ले रही है। आपके मार्केट के अनुसार रेनेटस वेल्स का प्रोडक्ट है, वैल्यू फॉर मनी दे रहा है रेनेटस वेल्स। सो ये अंतर है उसमें और इसमें। आगे हम लोग चलेंगे ना तो अनेक सारे जगहों पे कॉमन प्रोडक्ट मिलता है। देखिए आपको लगता है कि हाँ बढ़िया चीज यूजफुल है, हाँ राइस ब्रान ऑयल है तो हाँ है, हाँ बढ़िया चीज है। लेकिन वो कॉमन प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना, कॉमन प्रोडक्ट्स में लॉस क्या है वो हम आपको बताते हैं। मान लीजिए कि आप हमारे फ्रेंड हैं और आप आए हमारे पास और बोले कि ये लीजिए राइस ब्रान ऑयल है ये फायदेमंद रहेगा आपके सेहत के लिए। हम बोले ठीक है दे दो। हमने ले लिया, खाना शुरू कर दिया। आप देख करके चले गए, हम खाते रहे। हमारे घर कोई रिश्तेदार है, बोला आपका आपका जो है सो कि लगता है कि राइस ब्रान ऑयल में खाना बनाता है। आप बनाते कहाँ से लेते हैं? एक्स कंपनी से लेते हैं। एक्स कंपनी से? अरे उससे बढ़िया राइस ब्रान ऑयल हम आपको देंगे, लीजिए बाई कंपनी का। हाँ बढ़िया है। अब आप दोस्त है वो रिश्तेदार है, अब रिश्तेदार गुस्सा हो जाएगा ना भाई, अच्छा ठीक है आप ही दे दीजिए। अब हम बाई कंपनी का ले लिए, बाई कंपनी का ले लिए। अब फिर हमारा कोई और करीबी रिश्तेदार आ गया, वो आया, किचन में चला गया, देख लिया, अरे ये राइस ब्रान आप लेते हैं, ये बाई कंपनी का ले रहे हैं, लीजिए ना हम आपको जेड कंपनी का देते हैं, दमदार क्वालिटी का है। अरे मजा आ जाएगा, आप खा करके तो देखिए, राइस ब्रान ही ना खाना है, दमदार क्वालिटी का खाइए, खा ही रहे तो बढ़िया खाइए। ठीक है दे दीजिए। अब जेड क्वालिटी का ले लिए। हाँ, अगले महीने मेरे बहनोई साहब आ गए, "हे, यही सब खाते रहते हैं, हम आपको नंबर वन क्वालिटी का दे रहे, ये एक कंपनी का लीजिए, एक कंपनी का।" बोले ये क्या है? अरे हाँ भाई आप खा करके तो देखिए। अब बहनोई वाली बात मना कैसे करेंगे? तो ठीक है दे दीजिए। देखिए राइस ब्रान ऑयल जो है ना वो कॉमन है, फल्ला जगह भी मिल जाएगा, फल्ला जगह भी, फल्ला जगह भी, सब जगह मिल जाएगा। सो आपके कस्टमर के पास ऑप्शन है, साला उससे भी ले सकता है, 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 किसी से भी ले सकता है। कोई जरूरी नहीं कि दोबारा वो आप ही के पास आएगा। उसे राइस ब्रान ऑयल अच्छा लग गया तो कोई जरूरी है कि आप ही के पास आएगा? नहीं। वो हो सकता है अगले बार अपने बहनोई से ले लेगा, उसके अगले बार अपने जीजा से ले लेगा, उसके अगले बार अपने फूफा से ले लेगा, किसी से भी ले सकता है। लेकिन रेनेटस वेल्स का जो प्रोडक्ट है वो यूनिक प्रोडक्ट है। अगर रेनेटस नवाब किसी को दे दिए तो उसके घर बहनों आए, फूफा आए, चचा आए, मौसा आए, नानी आई, काकी आई, कोई भी आए, कोई नहीं कह सकता कि हमारे कंपनी का खा लो। उसके घर जो भी आता है वो वही बोलता है कि बेटा एगो हमरे लिए भी मंगवा दो। ये कौन डब्बा है हो? तो ये थी, एगो मेरे लिए भी मंगवा दो। ये पावर है रेनाटस वेलनेस में, इसका यूनिक प्रोडक्ट है। कॉमन प्रोडक्ट में लोग कहीं से भी जाकर के ले सकता है, लेकिन यूनिक प्रोडक्ट लोग रेनाटस से ही लेगा, आपका कस्टमर आपसे ही लेगा। और एक चीज समझ जाइए, आदमी पैसा किसी भी कंपनी में कमाए, खाएगा रेनाटस नोवा ही। उसका चचा हो, फूफा हो, वो उसको दूसरा प्रोडक्ट सजेस्ट करने के बजाय वो बोलेगा कि एक डब्बा मेरे लिए भी मंगवा दो। सो ये बेनिफिट है रैंडम वेलनेस के प्रोडक्ट में। अनेक सारे जगहों पे रीडिमांड, देखिए झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये सुबह सुबह का टाइम है, झूठ नहीं बोलने के लिए मैं आया हूँ। रीडिमांड्स आते हैं लेकिन कुछ आते हैं, कुछ राइट। कुछ लोगों को अब 100 में से देखिए, हमारे गांव के बगल में एक बाबा जी है, उनके घर औरतों का चमावड़ा लगता है, राइट। अब वो सबको आशीर्वाद देते, जाओ बेटी तुमको बेटा होगा, जाओ बेटी तुमको बेटा होगा, जाओ बेटी तुमको बेटा होगा। अच्छा, अब कोई दोनों प्राणी मेहनत कर लिया तो किसी को हो जाता है बेटा। तो अरे बाबा जी आशीर्वाद दिए थे उसी से, अब बाबा का तो नाम हुआ ना भाई, भले मेहनत कोई और क्या, लेकिन नाम तो हुआ बाबा का।
सेम चीज होता है कुछ कंपनियों के, लगभग लगभग सारे कंपनियों के प्रोडक्ट्स में भी। तो उनको लगता है कि नहीं, ये जो खाए ना उसी से ठीक हुआ, तो फिर से वो डिमांड करता है, ये जेन्युइन है, वो कुछ रीडिमांड करता है, लेकिन कुछ ही। लेकिन रेनेटस वेलेस में अबंडेंट, अबेंडेंट मतलब प्रचुर मात्रा में इतना रीडिमांड आता है, इतना रीडिमांड आता है, इतना रीडिमांड आता है कि आपको कस्टमर को कहना पड़ता है कि भैया हमसे नहीं होगा, एक बोतल एक बोतल एक बोतल हमसे नहीं होगा, आपको हर महीने देते जाएंगे, लेना है तो एक बार में ले लीजिए इकट्ठे 50 बोतल। राइट। बहुत रीडिमांड आता है, बहुत रीडिमांड आता है, ये अंतर है, ये अंतर है। आप महसूस करें, अगर आप पहले किसी कंपनी में काम कर चुके हैं तो आपको ये चीज महसूस हो रहा होगा कि वहां पे हमें सिर्फ नए ज्वाइनिंग पे पैसा आता था, यहाँ पे तो पुराने लोग ही प्रोडक्ट ले लेकर के पैसा हमें दे रहे। सो ये खासियत है। अगला जो चीज है ना, अन्य सारे जगहों पे क्या होता है ना, कि जनरेशन प्लान होता है या बाइनरी प्लान होता है। देखिए प्लान दो प्रकार के मुख्य रूप से चल रहा था मार्केट में, एक तो जनरेशन था और एक तो बाइनरी था। अब देखिए सबका, अब मैं सुपर कैश हूं तो मेरे अंदर खूबी भी है और मेरे अंदर खामी भी है। दीपक धामासन है तो सर के अंदर खूबी भी है और मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा खामी सर के अंदर, मुझे नहीं पता। लेकिन दोनों के अंदर खूबी और खामी, और कोई तीसरा आदमी आया और वो बोला कि ना तो मुझे सुपर कैश के जैसा बनना है और ना तो मुझे धामा जी के जैसा बनना है। ठीक। वो सोच रहा है कि सुपर कैश में अच्छा क्या बात है, अच्छा ये चिल्लाता बहुत है, ठीक है इसके जैसा हम चिल्लाएंगे। धामा सर में क्या अच्छा बात है, ये मुस्कुराते बहुत शानदार है, अच्छा अब इनके जैसा मुस्कुराएंगे। अब वो हम दोनों का अच्छा ही ले लिया। राइट। ले करके वो चिल्लाना और मुस्कुराना शुरू कर दिया, भाई वो हम दोनों से लाजवाब बन गया। राइट। सो सेम चीज है रेनाटस वेलेस, क्या रेनाटस वेलेस बोला, ना तो हम जनरेशन में रहेंगे ना तो हम बाइनरी में रहेंगे, भाई दोनों में से अच्छा क्या क्या है वो बताओ। जनरेशन वाला अच्छा ही ले लिया, बाइनरी वाला अच्छा ही ले लिया, और दोनों को मिला करके बायोजेन प्लान बना दिया, जो कि नए जनरेशन का नए वर्जन का प्लान ला दिया, और आज मार्केट में बवाल हो रहा है, लोग सॉफ्ट है। अरे बाप रे, 4 साल में 7 करोड़ कहाँ आता है, कैसे, ऐसे, ऐसे, क्योंकि दोनों प्लान के खूबियों को ले लिया गया है। राइट। रीपर्चेज मैंडेटरी होता है हर जगह, हालांकि ये कानूनी रूप से भी गलत है, भारत सरकार की नजर में भी गलत है रीपर्चेज मैंडेटरी, लेकिन लोग करवा रहे हैं। रेनेटस पैलेस में रीपर्चेज मैंडेटरी नहीं है, आप एक बार अपने प्रोडक्ट को खरीद लीजिए, उसके बाद मने खरीदिए, नहीं मने मत खरीदिए, कोई जरूरत नहीं है, कंपनी आपको पैसे देती ही रहेगी। उसके बाद देखिए ऑप्शनल है लिमिटेड टूर ऑन डिफरेंट टारगेट, ये देखिए बहुत मजेदार चीज है, जो लोग घूमने फिरने के शौकीन है ना, जिनको घूमना फिरना अच्छा लगता है, उनको मैं आपको बता दूं कि अन्य सारे जगहों पे क्या होता है, ऑप्शनल, पहले तो ऑप्शनल मतलब वहां पे कंपनी के मालिक का मन हो गया ना कि अच्छा गर्मी बढ़ गया है, अगर उसको खुद गोवा जाने का मन कर गया तो वो टूर निकाल देगा कि हाँ ठीक है गर्मी बढ़ गया, इतना इतने महीने में इतना का जो है सो क्या बिजनेस दे दीजिए, आप सबको गोवा ले चलेंगे। उसका मूड हो गया तो ऑप्शनल है, मूड नहीं हुआ तो नहीं ले जाएगा। अच्छा, लिमिटेड, बहुत सारे कंपनियों के पास उसके बिजनेस प्लान में भी इनबिल्ड है, लेकिन वो लिमिटेड है। बहुत सारे जगहों पे क्या है कि आप इस रैंक पे जाएंगे तो आपको थाईलैंड का टूर मिलेगा, आप इस रैंक पे जाएंगे तो आपको ऑस्ट्रेलिया का टूर मिलेगा, आप इस रैंक पे जाएंगे तो आपको पाकिस्तान का टूर मिलेगा। सो वो टूर तो उसे मिल रहा है, लेकिन वो लिमिटेड है भाई, अगर 10 रैंक है तो 10 देश का टूर मिलेगा, उसके बाद कहानी सोडा। राइट। तो या तो ऑप्शनल होता है या तो लिमिटेड होता है, लेकिन रेनेटस वेलेस में क्या है, फिक्स्ड है और अनलिमिटेड है। रेनेटस वेलेस में ऐसा हुआ है कि गर्मी आ गया जी तो ले चलेंगे गोवा, ठंडा आ गया जी तो ले चलेंगे शिमला, ऐसा होता है क्या, नहीं। रेनेटस वेलेस में फिक्स्ड है, हर 3 महीने पे जाना है तो जाना है, हर 3 महीने पे जाना है तो जाना है, हर 6 महीने पे विदेश जाना है तो जाना है, फिक्स्ड है। अच्छा वहां पे क्या है कि अलग जगहों पे कहते डिफरेंट टारगेट होता है, आप एग्जीक्यूटिव है तो आप 50 बोतल का बिजनेस देंगे तब आपको ले जाएंगे, आप सीनियर एग्जीक्यूटिव है ना जी तो आपको तो 80 बोतल के बिजनेस पे ले जाएंगे, अच्छा आप रीजनल है तो आपको 150 बोतल का बिजनेस देना होगा तब आपको ले जाएंगे। लेकिन रेनाटस पैलेस में क्या है, आप एग्जीक्यूटिव है, ठीक है 3000 सीसी, सीनियर एग्जीक्यूटिव है 3000 सीसी,
रीजनल है 3000 सीसी, एलाइट है 3000 सीसी, आप कुछ भी है, कुछ भी है, 3000 सीसी पे ही जाएंगे। आप कुछ भी है 45,000 सीसी पे ही विदेश जाएंगे। आप कुछ भी है 1,45,000 सीसी पे ही विदेश जाएंगे। कोई मैटर नहीं रखता कि आप किस रैंक पे हैं, कोई मैटर नहीं रखता कि आपकी कितनी बड़ी टीम है, राइट। लेकिन अन्य सारे जगहों पे मैटर रखता है, अन्य सारे जगहों पे मैटर रखता है। अन्य सारे जगहों पे लोग बोलता है कि नहीं 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 चाहिए, ऐसे कैसे होगा, आपका तो टीम ऐसा है तो आपको तो ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ता है। ये सबसे बड़ा, आप इस चीज को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि रेनाटस वेलेस कितना शिद्दत से, रेनाटस वेलेस की मैनेजमेंट, रेनाटस वेलेस के जो भी लोग हैं, कितना दिल खोल करके आपको जो है सो कि अपना प्यार लुटाते हैं, ये चीज आपको पता चलता है। अन्य सारे जगहों पे जहां पे कंपनी के मन मुताबिक या फिर लिमिटेड टूर है, वहीं पे यहाँ पे फिक्स्ड है और अनलिमिटेड टूर आपको मिलता है। अच्छा, नो बेनिफिट फ्रॉम एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट पर्सन। अन्य सारे जगहों पे क्या होता है, मान लीजिए कि आपसे कोई तेज तर्रार होनहार आदमी आ गया, तो आपको क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट है, उस कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं। मान लेते हैं मान लेते हैं कि कोई आदमी आया, वो ज्वाइन किया, ज्वाइन करने पे जितना कमीशन आपको बना था बन गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब वो आदमी 5,000 सीसी का मैचिंग कराया, 5,000 सीसी के मैचिंग का उसको पैसा मिला। अब आपके टीम में है तो उसके 5,000 सीसी का आपको भी पैसा मिला, बढ़िया है, बात बन गया। लेकिन एक्स्ट्रा फायदा क्या हुआ, कुछ नहीं। वो 10,000 सीसी का मैचिंग कराया तो 10,000 सीसी का उसको पैसा मिला और उस 10,000 सीसी का आपको भी पैसा मिला, बात खत्म है। लेकिन रेनाटस वेलेस में वो चीज नहीं है। रेनाटस वेलेस में ज्यादा बेनिफिट है। रेनाटस वेलेस में क्या है, 10% जनरेशन एडवांसमेंट बोनस मिलता है। आपके टीम में कोई आया और वो 5,000 सीसी का बिजनेस किया, तो 5,000 सीसी का उसको तो पैसा मिला और उस 5,000 सीसी का आपको भी पैसा मिला, राइट। अब देखिए, उसको 5,000 सीसी का जो पैसा मिला, जितना मिला या 50,000 मिला, तो उस 50,000 का 10% आपको भी मिलेगा। 50,000 का 10% हमें नहीं पता, लेकिन शायद 5,000 रुपया हो, 5,000 आपको भी मिला। तो सोचिए, 5,000 एक्स्ट्रा आपको मिला ना। अब जो आया वो 10,000 सीसी मैचिंग करा दिया और उसको 1,00,000 रुपया मिला, तो 1,00,000 तो आपको भी मिल गया, उसका मैचिंग का आपको भी मिल गया। लेकिन 1,00,000 का 10% आपको भी मिला, यानी 10,000 एक्स्ट्रा आपको मिला ना। यानी कि अन्य सारे जगहों पे अगर आपसे तेज तर्रार धुआंधार लीडर आता है तो कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलता है। लेकिन रेनेटस पैलेस में आप जितना ज्यादा एक्स्ट्रा ब्रिलियंट लोगों को लाएंगे, आपको उतना ही ज्यादा एक्स्ट्रा इनकम मिलेगा। वो जितना ज्यादा पैसा कमाएगा, वो 1,00,000 कमाएगा तो 10,000 आपको मिलेगा, वो 5,00,000 कमाएगा तो 50,000 मिलेगा, वो 10,00,000 कमाएगा तो आपको 1,00,000 रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा। कमीशन तो मिलेगा ही मिलेगा, एक्स्ट्रा मिलेगा जनरेशन एडवांसमेंट बोनस के रूप में। ये बेनिफिट है। अगला चीज, अन्य सारे जगहों पे मंथली पे आउट मिलता है, रेनेटोस वेलेस के कॉपी को छोड़ करके। जो रेनेटोस वेलेस का कॉपी है ना, 100 से अधिक कंपनियां हैं जो कि रेनेटस का कॉपी है। एक चीज समझ जाइए, ओरिजिनल ओरिजिनल होता है, फोटोकॉपी फोटोकॉपी होता है। ओरिजिनल की क्षमता अलग होती है, फोटोकॉपी की क्षमता अलग होती है। कोई बुरा नहीं मानिएगा, बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। सो रेनेटस ना बाप है, ये बाप है। या वीकली पे आउट मिलता है। अगर इस फोटो कॉपीज को छोड़ दीजिए ना, तो अन्य सारे जगहों पे ना मंथली पे आउट आता है। कुछ ही जगह होंगे गिने चुने उंगली पे जहां पे वीकली पे आउट्स आते हैं, लेकिन हर जगह पे मंथली पे आउट्स आता है। रेनाटस वेलेस में वीकली पे आउट आता है। मैंने कोशिश किया गाय को भैंस को अलग बताने का, मर्जी आपकी है। अगर आपको अभी लग रहा है कि हाँ अंतर पता चल गया, हाँ पता चल गया कि बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, बाप बेटे में अंतर दिख गया, तो फिर हम लोगों के ऊपर बाप का आशीर्वाद तो है ही। और अगर अभी भी नहीं दिखा, तो ऊपर वाले के हाथ में आपकी नैया है, राइट। अब अभी भी अगर आपको गाय भैंस में अंतर नहीं नजर आ पाएगा या फिर आप लोगों को अंतर नहीं दिखा पाएंगे, तो दुर्भाग्य होगी उसकी। आप भी अंतर समझ लीजिए, और आपके जो भी आने वाले लोग हैं, जो भी आपके
साथी है उन सारे लोगों को ये अंतर जरूर बताइए कि दिखने में तो सब बराबर ही है, लेकिन दोनों के बीच अंतर क्या है। आप इतना देर हमें समय दिए, इसके लिए दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच। रॉकिंग रेनेटेस अनंत काल तक रॉक करेगा रेनेटेस। रॉकिंग रेडर्स अनंत काल तक रॉक करता रहेगा रेडर्स। क्या बात सर, बहुत जबरदस्त, बहुत शानदार, हिला के रख दिया, झिंझोड़ के रख दिया। जिन बातों पर, जिन पॉइंट्स पर हमारा ध्यान ही नहीं था, उनको बहुत ही शानदार तरीके से, एक अलग एंगल से, एक अलग दृष्टि से, एक नई दृष्टि से हमें आपने देखने को मिला आपके माध्यम से। सर शिव प्रकाश सर, गजब गजब गजब। सारे के सारे जो आपके कमेंट्स आपको मिल रहे हैं, बहुत शानदार, बहुत शानदार सर। दोस्तों मैंने कहा था ना, बहुत शानदार, गहराई तक, कोशिका लेवल तक आपकी सोच को एक्सप्लेन कर देंगे, एक्सप्लोर कर देंगे और झिंझोड़ कर रख देंगे। दोस्तों बहुत सही किया मैंने, रिकॉर्डिंग चालू कर दी थी, और ये सेशन जो है वास्तव में संभाल कर रखने लायक है। मैं आपको इसको डाउनलोड करने के बाद में आप सबको भेजने वाला हूं, और आप इसको सर सब लोग संभाल कर रखिएगा, और संभाल के रखने के साथ साथ में आप इसको बार बार देखिए, क्योंकि दोस्तों रिपीटिशन इज मदर ऑफ लर्निंग। आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये सारी चीजें चली जानी चाहिए दोस्तों, सारी चीजें चली जानी चाहिए। शिवप्रकाश सर, बहुत कुछ है आपकी तारीफ के लिए, कहने के लिए, कि इतने शानदार प्रेजेंटेशन, इतने शानदार एनालिसिस को आपने जो हमारे सामने रखा, उसके लिए, आपकी तारीफ के लिए शब्द ही नहीं मिल रहे हैं। गजब सर, गजब, शानदार। मैं डेफिनेटली चाहूंगा कि हमारे बीच में प्रधान सर हैं, और हमारे एक दो लोग जो हैं, जैसे प्रधान सर, एक बार आप प्रेजेंट कीजिए, और आप भी जरा एक बार अपने भावों को प्रकट कीजिए। मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। हाँ, यस सर, यस सर, प्लीज सर, आप आइए। और सर आज का सेशन आपने शुरुआत से देखा होगा, तो कैसा लगा होगा, क्या लगा होगा, अपनी एक बार अपनी अपना जो है अपनी फीलिंग्स हम लोगों के साथ में शेयर कीजिए। सर प्रधान सर, माइक खोल लीजिए सर। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू रॉकिंग रेनाडास। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा शिव प्रकाश जी को। उन्होंने जो सेशन रखा है, मेरे दिमाग में एक चीज चल रहा था सर, जब हमारे भारत में चुनाव होते हैं, इलेक्शन होता है, तो जो भी पार्टी आती है दूसरे का नाम न लेकर के उसकी कमियों को उजागर करती है और अपने पार्टी की विशेषता को बताती है, तो उससे लोग चुनाव में मोटिवेट होकर के एक बड़ा वोट मिल जाता है। तो हम लोग सर, अगर हमारे, देखो हम, शिव प्रकाश जी ने किसी भी पार्टी का आलोचना नहीं किया, मतलब किसी भी कंपनी का आलोचना नहीं किया, लेकिन अपने कंपनी की विशेषता को, उसके कमियां और हमारा विशेषता को इतने शानदार तरीके से बताया, इसमें वाकई लोग भी काफी मोटिवेट होंगे, और लोगों का रुझान हमारे रेनाटस कंपनी के ऊपर आएगा। लोगों को इजिली जो कंपेयर करने के बाद झुकाव हमारे रेनाटस की तरफ आएगा। मतलब मेरे पास शब्द नहीं है शिव प्रकाश जी को तारीफ करने के लिए। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया सेशन रहा, और ये सेशन जितने भी आज हमारे रेनेटर्स के डिस्ट्रीब्यूटर जुड़े थे, सबको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और आपने जो सर रिकॉर्डिंग किया है धामा सर, वो भी दे दीजिएगा। ये सब लोग सुनेंगे तो क्या होगा, हमारे जो टीम के लोग हैं ना रेनेटर्स के, हम लोग भी उस टाइप से बन जाएंगे शिव प्रकाश की तरह। लोगों को कम से कम सिंगल टू सिंगल, वन टू वन प्रमोट करेंगे और ऐसी चीज को बताएंगे लोगों को। बहुत अच्छा सेशन रहा सर। शिव प्रकाश जी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओवर टू यू धामा सर। थैंक यू प्रधान सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। गजब सर, बिल्कुल शानदार आपने बातें कही। हम लोगों को संभाल के रखना है। और अशोक सर, डेफिनेटली आपको आपको गाड़ी रोकनी पड़ेगी, अपनी बात कहनी पड़ेगी। बिल्कुल सर, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। उससे पहले एक थैंक यू सर, बार, थैंक यू यस दामा सर, सर, थैंक यू। वेलकम मैं सर। बिल्कुल आज बोलना बनता है, वाकई बहुत शानदार सेशन था। और एक बात अभी बी आर प्रधान सर ने कही, उस बात को मैं आगे थोड़ा सा उसको एलिब्रेट करना चाहता हूँ। सर ने कहा कि बगैर नाम लिए हुए एक पार्टी दूसरे पार्टी से तुलना करती है और आगे बढ़ जाती है। वहां और यहाँ एक फर्क जो मुझे दिखता है, वहां क्या है कि हम दूसरों की कमियां गिनाते हैं। और जो, अगर पार्टी की बात करूं तो मैं कहीं राजनीतिक नहीं होना चाहता, लेकिन जो बातें हैं वो हम सभी जानते हैं। लेकिन यहाँ अच्छी बात यह है कि नेटवर्क मार्केटिंग सभी अच्छे हैं, लेकिन
हम उनमें बेस्ट कैसे हैं, वो आज शिव शिव सर हम सभी को बहुत बढ़िया ढंग से बखूबी शिव प्रकाश सर ने हम सभी को समझा दिया है, बता दिया है। और मैं बराबर स्क्रीनशॉट लेता रहा था हर एक पॉइंट पे। तो वाकई, और आपने आज के इस मीटिंग को रिकॉर्ड किया है, ये एक बहुत बढ़िया काम हुआ है। हम सभी को इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और खास तौर से मैंने जो स्क्रीनशॉट लिया है, मैं उसको बिल्कुल यूज करूंगा, आगे इम्प्लीमेंट करूंगा अपने प्रेजेंटेशन में। मैं इसको जरूर रखूंगा अपने प्रोस्पेक्ट के साथ। थैंक यू। माइक ओवर टू यू दीपक धामा सर। थैंक यू। थैंक यू अशोक सर, थैंक यू। हमारे पास सिर्फ 1 मिनट बचा है। शैलेश जी, 1 मिनट के लिए आप आइए, 8 बजे हम मीटिंग क्लोज कर देंगे। शैलेश जी। यस सर, यस सर। थैंक यू सो मच धामा सर। शिव प्रकाश सर को भी तहे दिल से धन्यवाद। और आज का सेशन जैसा कि सारे लीडर्स का बहुत अच्छा, मैंने भी पूरा सुना और नोट भी किया और स्क्रीनशॉट भी लिया, और रिकॉर्डिंग भी आप जैसे डाल देंगे तो उसे पुनः मैं सुनूंगा। और जब भी हम फील्ड में जाएंगे तो अब किसी के सामने हम अपनी बातें इस तरह से रख सकते हैं। कोई अगर लीडर हमें कहता है कि ऐसा है वैसा है, तो हम उनके सामने सारी बातें रख सकते हैं। और मैं तो एक ही शब्द कहना चाहूंगा कि सारे रेन्यूमेंट्स के लिए, क्योंकि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच दोस्तों। 8 बज चुके हैं और कंपनी का जो है जबरदस्त ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। तो शिव प्रकाश सर को एक बार हम सब की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप ही हमें एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप ही हमें जगा सकते हैं, आप ही हमें इतना शानदार तरीके से एनालिसिस एनालिटिकल प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। हम सब की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहते हुए मैं सबका माइक ओपन करता हूँ। हैप्पी हैप्पी टीम सक्सेस वैली कहते हुए अब हम विदा लेते हैं। मिलते हैं 8 बजे की कंपनी की ट्रेनिंग में। तब तक के लिए रॉकिंग राइडर्स, हैप्पी हैप्पी टीम सक्सेस हैप्पी टीम सक्सेस वाले रॉकेट।